खरबों का नुकसान और तारीखी मंदी। ट्रम्प टैरिफ ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तबाही मचा दी। पाक स्टॉक एक्सचेंज में एक ही रोज में 6 हदें गिरने पर सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए। कारोबार का इख्तिताम तारीख की दूसरी बड़ी मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स गिरकर 1,49,909 पर बंद। ट्रम्प टैरिफ वार पर स्टॉक मार्केट में भूचाल। यूरोपियन स्टॉक मार्केट में 6.4% कमी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 5.2% गिरावट देखी गई। फ्रैंकफर्ट मार्केट खुलते ही 10% गिर गई। बीजिंग 50 इंडेक्स 20% से ज्यादा गिरावट का शिकार। भारत में 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक की मार्केटें भी शदीद दबाव का शिकार। कुवैत, कतर, मस्कत, बहरीन और ओमान में मंदी का रुझान। वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी कॉजवे इंटरचेंज दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कोरंगी इंटरचेंज के डिज़ाइन की भी मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा 39 किलोमीटर शाहराह भुट्टो हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है। ये शाहराह ट्रैफिक लोड कम करेगी। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद मामलात फ़ाहम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा अपोजिशन इत्तेहाद की पहली मीटिंग आज होगी। अगले हफ्ते दूसरी मीटिंग में बातचीत आगे बढ़ेगी। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा कैनाल सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तना जारी किया। अदालती हुक्म के बाद कैनाल्स की तामीर शुरू नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी सेनेटर ज़मीर घुमरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवाम सरापा एहतजाज हैं। सिंध पर कैनाल्स को मुसल्लत नहीं होने देंगे। कराची में ट्रैफिक हादसा। एमक्यूएम ने वज़ीर आला सिंध के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मेयर की कुर्सी पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। मुर्तज़ा वहाब ने 2 साल में कुछ नहीं किया। बाकी मुद्दत काम करके अपनी आखिरत दुरुस्त करें। सियासी मुखालिफिन के पास चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा फारूक सत्तार साहब ये 12 मई का कराची नहीं, अब भत्ताखोरी और पहिया जाम नहीं होता। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में रिक्शे को कुचलने वाली बस तेज रफ्तार थी। ड्राइवर ने दूसरी बस के साथ रेस लगा रखी थी। ओवरटेक करने पर हादसा हुआ। तहकीकात में इंकशाफ। हादसे में जाम बहक होने वाले एक ही खानदान के 10 अफराद की नमाज जनाजा कुछ देर में होगी। मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम। मानसहरा में मां बेटी का कत्ल। गिरफ्तार मुल्ज़िमान 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। पुलिस के मुताबिक 3 साल पहले मकतूला ने पसंद की शादी की। करीबी रिश्तेदारों ने खातून और 16 माह की बेटी को कत्ल कर दिया। और आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान दूसरे वार्म अप मैच में भी फातेह। वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ क्वालिफाइंग राउंड का पहला मैच खेलेगी। कराची बड़ी तबाही से बच गया। रेंजर्स की कोरंगी में कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। धमाका खेज मवाद, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक नईमुल्ला उर्फ उमर जाली 2014 में फितनल खवारिज में शामिल हुआ। मुल्जिम का वालिद मोमिन खान और चचा सलीमुल्लाह फितनल खवारिज के अहम कमांडर थे। दोनों ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आती तो फिर किस शिक में आती हैं? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदू खेल का सवाल। कहा दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है। अदालत ये सोचने लगे कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकती। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा फौजी एक्ट के तहत आर्म सर्विसेज खुद भी सिविलियंस की गिरफ्तारी कर सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी अपीलें। सुप्रीम कोर्ट का तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान को 7 दिन में पेश होने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट को 4 माह में फैसला सुनाने की हिदायत करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा ठीक है जमानत के फैसलों में बाज़ अदालती फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। ट्रायल अदालत हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
नवाज शरीफ की मेडिकल सिटी अस्पताल ड्राइवर आमद, साथी मॉलिज डॉक्टर अदनान और दीगर माहिरीन ने चेकअप किया। लीगी सदर के बरतानिया जाने के प्लान में तब्दीली, नवाज शरीफ लंदन से पहले बेलारूस का दौरा करेंगे। मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश पहले बर्दाश्त की न अब करेंगे। फैसल वाडा का ट्वीट, लिखा मुल्क दुश्मन अनासर बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा कैनाल सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बाद कैनाल्स की तामीर शुरू नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी सेनेटर जमीर खुमरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम सरापा एहतजाज है, सिंध पर कैनाल्स को मुसल्लत नहीं होने देंगे। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से आगाज, आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में शिरकत करेगा। फोरम से वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक इवेंट की कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहते हैं 2000 के करीब मेहमानों की शिरकत मुतवक्के। कराची में ट्रैफिक हादसात, MQM ने वजीर आला सिंध के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। बताया जाए कंटेनर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। फारूक सत्तार की तनकीद, बोले पीपल्स पार्टी ने मेयर की कुर्सी पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। मुर्तजा वहाब ने 2 साल में कुछ नहीं किया, बाकी मुद्दत काम करके अपनी आखिरत दुरुस्त करे। सिंध हुकूमत को कामरान टिसौरी फोबिया से निकलने का मशवरा। MQM ने जाती मफादात के लिए शहर को तबाह किया। सियासी मुखालिफिन के पास चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाब, ये 12 मई का कराची नहीं है, भत्ताखोरी और पहिया जाम नहीं होता। गवर्नर साहब को मुझसे बात करनी है तो डायरेक्ट करें, तर्जुमानों को बीच में ना लाएं। कराची के अलावा सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। मीरपुर खास में इंतजामिया के दावे धरे रह गए। 9वीं जमात का पहला पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लिश का पेपर नकल माफिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद। काजी अहमद में रोल नंबर स्लिप का मसला। 10वीं जमात का पर्चा मुलतवी। उर्दू और सिंधी का पर्चा अब 17 अप्रैल को लिया जाएगा। ईद गुजर गई लेकिन मुर्गी का गोश्त सस्ता ना हो सका। इस्लामाबाद में फी किलो कीमत 900 से 1200 रुपए तक पहुंच गई। कराची में भी दुकानदारों की मनमानियां, सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। चिकन 850 रुपए किलो फरोख्त, लाहौर में 750 और मुल्तान में 700 रुपए वसूली। गजा में से हुई दहशतगर्दी, खान यूनुस में सहाफियों के खेमे पर बमबारी, 2 सहाफी शहीद, 7 जख्मी। 24 घंटों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 50,695 हो गए। मगरबी किनारे में अमरीकी नजात फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसराइल के शहर अस्कलान पर अल कस्साम ब्रिगेड का रॉकेट हमला, मुतअद्दिद इमारतों, गाड़ियों और सड़कों को नुकसान, कई अफराद जख्मी। मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। सिंध पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी दिन के औकात में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदनवा में बारिश का इम्कान। PSL 10 का मेला सजने में 4 रोज बाकी। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद शुरू। कोयटा ग्लैडिएटर्स के रॉयली रोसो इस्लामाबाद पहुंच गए। कराची किंग्स के हेड कोच रवि बोपारा और बॉलिंग कोच शॉन टेट की कराची आमद। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने भी किंग्स को ज्वाइन कर लिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सफाई सुथराई जारी। PSL का आगाज 11 अप्रैल से हो रहा है। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में शेड्यूल। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का वार्म अप मैच। वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान को जीत के लिए 189 रन का हदफ। शबीका 68 रन के साथ नुमाया। सादिया इकबाल ने 3 और नशरा संधू ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।